दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्वासियों की या कलीसिया के लोगों की मुख्य समस्या क्या है? परमेश्वर के पास आकर फिर उससे दूर चले जाना, संसार के प्रति आकर्षित होना। पर इन बातों से बचने का क्या माध्यम है? दोस्तों, हमारा ये अध्ययन इसी बात पर आधारित है कि ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उन सभी से परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है। दोस्तों, जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और परमेश्वर के वचन से अपने लिए शिक्षा प्राप्त करिए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप में सदा बना रहे। मित्रों, आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम पतरस की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय से मनन कर रहे थे और आज हम उसके अंतिम पद से आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में देखा था कि परमेश्वर के पास आकर पुराने जीवन में लौट जाने वालों की तुलना पतरस एक कुत्ते से करता है, क्योंकि वे उस मनुष्य के समान है जो जीवन को प्राप्त करने के बाद फिर से पुराने जीवन में लौट जाता है। जैसे कि एक सूअर जो नहाने के बाद फिर से कीचड़ में जाना पसंद करता है, क्योंकि उसे वही स्थान और जीवन अच्छा लगता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए सदा प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, पतरस भी तीसरे अध्याय के पहले पद में उन्हें इस पत्री के लिखने का उद्देश्य प्रकट करता है कि वह उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनके मनों को परमेश्वर के प्रति उभारने के लिए ही यह पत्र लिख रहा है। दोस्तों, हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें जो शिक्षा दी गई है उसके प्रति हम तत्पर रहें और वचन में दी गई आज्ञाओं और शिक्षाओं में आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए मित्रों, हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन पदों के द्वारा से पतरस किस बात को कहने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दूसरा पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 22 पद के दूसरे भाग से आरंभ करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 22 पद। यहाँ पर लिखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। पतरस झूठे शिक्षकों को कुत्ता कहता है। एक यहूदी के लिए कुत्ता सबसे बुरा जानवर था। कुत्ता अपनी छांट की ओर। पतरस के मन में भजन संहिता 26 उसके 11 का विचार है कि वे अपने अपरिवर्तित मन की दशा में लौट आए हैं। कहता है, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मित्रों, आपने उड़ाव सुअर का दृष्टांत नहीं सुना होगा। पतरस सुनाता है। यह प्रभु यीशु के दृष्टांत पर आधारित है। उड़ाव पुत्र की कहानी, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 32 पद में पाते हैं। उस दृष्टांत की व्याख्या करके मुझे किसी ने नहीं समझाया और मेरा जीवन प्रकट कर रहा था कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु मेरा मन खुल गया था। उड़ाव पुत्र की कहानी में पापी का पुत्र बनना नहीं है, परंतु पुत्र का पापी बनना दिखाया गया है। एक धनवान मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र विदेश जाना चाहता था। डॉक्टर स्ट्रीटर इसे रिश्तेदारी का पाप कहते हैं, अर्थात दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं। मेरे विचार में पाप की मुख्य लालसा है रहस्य। एक कहावत है, दूसरे की थाली में घी दिखाई देता है। यही इससे युवक की समस्या थी। किसी ने स्वर्गीय डॉक्टर हेरी शिमर से पूछा, यदि वह युवक सुअरों के बाड़े में मर जाता तो क्या होता? डॉक्टर शिमर ने कहा, यदि वह सुअरों के बीच मर भी जाता तो वह सुअर नहीं होता, वह एक पुत्र था। घर छोड़ते समय वह एक पुत्र था, विदेश जाकर भी वह एक पुत्र था, पाप में निर्वाह करते समय भी वह एक पुत्र था
और सूअरों के मध्य भी वह एक पुत्र था। अब क्योंकि वह एक पुत्र था, उसने एक दिन कहा, जो कोई भी सूअर नहीं कह सकता है। मेरा पिता वहां एक बड़े घर में रहता है और उसके सेवकों का जीवन मुझसे अच्छा है। मैं तो उसका पुत्र हूं, परंतु सूअरों का सा जीवन जी रहा हूं। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। सूअर ऐसा कभी नहीं सोचेगा यदि वह विपरीत दिशा में न चले। वह सूअर के बाड़े के विषय में ही कहेगा। अब उसका पिता क्या करेगा? मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो उसे पत्थरवाह किया जाना था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 18 से 21 पद में हम पाते हैं। परंतु वह बच गया। क्यों? उसने अपने पिता से क्षमा मांगी। कहा, हे पिता, मैंने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। होना तो यह था कि पिता एक सेवक से कहता, जाकर बेंत ला, मैं इसे अच्छा सबक सिखाता हूं। इसने मेरा पैसा उड़ाया, मेरा नाम बदनाम किया, समय गंवाया, पाप में रहा और अब मेरे पास आया है। मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। परंतु पिता ने ऐसा नहीं किया। उसे तो परदेश में दंड मिल गया था। सब उड़ाव पुत्रों के साथ ऐसा ही होता है। जब वे लूट पीट कर अपने स्वर्गीय पिता के पास आते हैं, तब खुशी मनाई जाती है, उन्हें संवारा जाता है। आनंद केवल पिता के घर में है, सूअरों के बाड़े में नहीं। मेरे प्रियो, पतरस कहता है कि सूअर को नहला दें, फिर भी वह कीचड़ में लौट जाएगा। हम इस दृष्टांत में कुछ और जोड़ देते हैं। एक छोटे सूअर ने उड़ाव पुत्र से कहा, तू यहाँ का इतना अच्छा कीचड़ और गंदगी छोड़कर अपने पिता के पास क्यों जाना चाहता है? मैं सोचता हूं कि मुझे भी तेरे साथ चलना चाहिए। उड़ाव पुत्र ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलना चाहता है तो तुझे वहां साफ रहना होगा। घर पहुंचने पर पिता ने उसे गले लगाया तो उसकी दुर्गंध उसे अच्छी नहीं लगी। उसने अपने सेवकों से कहा कि उसे नहलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं। उन्होंने उस छोटे सूअर को भी अच्छी तरह नहलाकर उसके गले में एक गुलाबी फीता बांधा। 1-2 दिन तो वह सूअर बहुत खुश था, परंतु एक दिन उसने बड़े दुख के साथ उड़ाव पुत्र से कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता है। उड़ाव पुत्र ने कहा, यहां आकर तो हमारे ठाठ हैं, और क्या चाहिए? तू घर जाना क्यों चाहता है? सूअर ने कहा, मुझे इन अच्छे बिस्तरों में नींद नहीं आती है, मुझे तो कीचड़ में ही आराम मिलता है। उड़ाव पुत्र ने कहा, यहां तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां सूअरों का बाड़ा नहीं है। यहां तो प्लेट में खाना खाना पड़ता है। खाने का आनंद तो तब आता है जब हम सब उसमें कूद कर खाएं। उड़ाव पुत्र ने कहा, यहां ऐसा नहीं हो सकता है। उस सूअर ने कहा, मैं तो अपने पिता के घर जाना चाहता हूं। अतः वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके पिता ने उसे देखा और वह कीचड़ से सना हुआ भाग कर आया और अपने पुत्र को गले लगाया। उस छोटे सूअर ने कहा, पापा, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने घर आ गया। आप जानते हैं वह क्यों खुश था? क्योंकि वह एक सूअर था। पतरस कहता है कि झूठे शिक्षकों पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है, क्योंकि वे उन्हें सौंपी गई पवित्र आज्ञा से फिर गए हैं। एक कलीसिया में अनेक प्रवासी आराधक आराधना करने आते थे और मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे वहां अवसर प्रदान किया। वह एक बहुत ही अच्छा समय था, क्योंकि बहुत लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे। परंतु समस्या यह थी कि सूअरों अर्थात नामधारी विश्वासियों और नवजीवन प्राप्त विश्वासियों में अंतर कैसे करूं? मैं बड़ी उलझन में था, परंतु मैंने एक बात सीखी। मार्ग की एक ओर पिता का घर है और दूसरी ओर सूअरों का बाड़ा। पिता के घर लौटने वाले उड़ाव पुत्र सदा ही दिखाई देते हैं। एक बार मेरे पास एक युवक आया। वह एक पादरी का पुत्र था जो घर छोड़कर सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाने आया था, परंतु वह असफल रहा। वह शराब पीने का आदी हो गया। वह सूअर नहीं था,
उसने मुझसे कहा, मैंने अपने पिता का नाम खराब कर दिया है। वह तो एक अति भले मनुष्य हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके पास कैसे लौटूं। वह अब मुझे अपनाएंगे या नहीं। मैंने कहा, मैं उन्हें फोन करता हूं और यदि वह आपसे बात करना नहीं चाहेंगे तो हम फोन काट देंगे। वह तैयार हो गया। मैंने उसके पिता को फोन लगाया। वह एक सम्मानित पादरी था। अभिवादन और हालचाल पूछने के बाद मैं जानता था कि वह सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें क्यों फोन किया है। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा है जो आपसे बात करना चाहता है। वह जानते थे कि वह कौन था। वह जानते थे कि उनका पुत्र सुअर नहीं एक पुत्र है। वह रो पड़े और कहा, क्या वह मेरा पुत्र है? मैंने कहा, हाँ, मैं उससे बात करना चाहता हूं। वह युवक फूट फूट कर रोने लगा। निश्चय ही उसका पिता भी रो रहा था। मैं उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। जब उस युवक ने फोन रख दिया तब मैं लौटा। उस युवक ने कहा, मैं घर जा रहा हूं। परंतु लोगों का इस पार से उस पार आवागमन कभी कभी उलझन में डाल देता है, क्योंकि कभी उड़ाव पुत्र सुअर के बाड़े की ओर जाते हैं और इससे बढ़कर कभी कभी सुअर बाड़े से निकलकर पिता के घर की ओर चल पड़ते हैं। परंतु सुअर चाहे नहलाया हुआ हो, चाहे कलीसिया में सहायक पास्टर बन गया हो, और आप उसे सजा धजा देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे, परंतु उसका मन सुअर का ही है और सुअर को कीचड़ ही पसंद है। एक बार एक युवती मेरे पास आई और कहने लगी, मैं इस व्यक्ति को जानती हूं। वह पूर्व में नगर के संडे स्कूल का अधीक्षक था। वह कलीसिया में सहायक पास्टर भी था। वह शराब पीता है और अपनी पत्नी को तलाक देकर अन्य स्त्रियों के साथ घूमता फिरता है। क्या उसने नया जीवन पाया है या नहीं? मैंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। उसने कहा, आप एक प्रचारक हैं और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है? मैंने कहा, सच में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं केवल उसे बाहर ही से देखता हूं। परंतु मैं एक काम कर सकता हूं। इस महानगर में एक रास्ता सुअर के बाड़े की ओर जाता है और उसका दूसरा सिरा पिता के घर। हम प्रतीक्षा करके देखेंगे कि सब सुअर बाड़े की ओर और सब पुत्र पिता के घर जाएंगे। यदि यह व्यक्ति सुअर के बाड़े में रहता है तो वह निश्चय ही सुअर है, क्योंकि पतरस कहता है कि सुअरनी को नहला दो तो भी वह कीचड़ में ही जाएगी। यह धर्म भ्रष्ट लोगों की एक पहचान है। इस संदर्भ में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय से अधिक भयानक दृश्य दूसरा नहीं है। मेरे मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है प्रभु यीशु के आगमन के प्रति हमारा स्वभाव। संसार के लिए परमेश्वर की योजना, प्राचीन संसार, आज का संसार, भावी संसार, विश्वासियों का प्रबोधन। तो आइए हम देखेंगे। इस अध्याय के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है प्रभु यीशु के पुनः आगमन के प्रति मनुष्य का स्वभाव और धर्म भ्रष्टों की परख। दूसरा है संसार के लिए परमेश्वर की योजना। तीसरा है विश्वासियों को प्रबोधन। यह पतरस का एक और अद्भुत पत्र है। प्रभु यीशु के पुनः आगमन के संबंध में विश्वासियों का स्वभाव और धर्म भ्रष्टों की परख। तो आइए पढ़ते हैं। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 1 पद लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। शमौन पतरस स्पष्ट करता है कि वह ही इस पत्री का लेखक है। कहता है, सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। शुद्ध अर्थात निष्ठावान। मेरे विचार में पतरस के समय के पवित्र जनों के मन हमसे अधिक शुद्ध नहीं थे। मैंने तो आज तक कभी ऐसे एक भी मनुष्य को नहीं देखा है जिसका मन शुद्ध हो। एक धार्मिक पंथ था जो कल्पना करने पर विश्वास करता था
उनके पास बड़े बड़े मंदिर नहीं थे। वे छोटे छोटे कोष्ठों में जाकर सुंदर सुंदर कल्पना करते थे। उन कोष्ठों में सुंदर चित्र लगे रहते थे और साज सज्जा भी अति सुंदर थी, और वहां सब कुछ सुविधा से पूर्ण था कि आगंतुक को अच्छा लगे। उसके आसपास का वातावरण भी मनमोहक था। उद्देश्य यह था कि वहां बैठने वाले के मन में शुद्ध विचार उत्पन्न हो। मैंने सोचा कि मैं भी वहां जाकर देखूं, परंतु मैं उनके कोष्ठ में जाना नहीं चाहता था। अतः मैं अपने कक्ष में ही बैठकर मन में कहा, मैं अब सुंदर विचार धारण करूंगा। आप जानते हैं कि तब क्या हुआ? मेरे मन में अपने जीवन का सबसे अधिक बुरा विचार आया। मेरे मित्रों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे विचार शुद्ध नहीं हो सकते। अतः पतरस के कहने का अर्थ है एक निष्ठावान मन, न कि शुद्ध मन। वह उनके मन को उनकी पुरानी स्मृतियों में लाना चाहता था, क्योंकि वे सब विश्वासी थे। अतः वह कहता है, तुम उन बातों को जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता के उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। मुझे किसी ने कहा, मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, परंतु समस्या यह है कि मेरी भूलने की शक्ति और भी अच्छी है। जी हाँ, हम में से अधिकांश की यही समस्या है, और शमौन पतरस अपने अनुभव से इस विषय पर ही चर्चा करता है। जिस रात पतरस ने विरोधियों की आग में हाथ तापते हुए प्रभु यीशु का इनकार किया था, उस समय वह भूल गया था कि प्रभु यीशु ने उसे इस विषय चिताया था। लूका 22 उसके 61 पद में लिखा है कि पतरस के इनकार करने पर मुर्ग ने बांग दी, और यीशु ने मुड़कर पतरस को देखा, और पतरस को स्मरण आया कि प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि वह मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार उसका इनकार करेगा। पतरस भी भूल गया था, उसमें भी हमारे समान दुर्बलताएं थी। अतः वह विश्वासियों के निष्ठावान मनों को स्मरण दिलाकर जागृत रखना चाहता था। वह उन्हें क्या स्मरण कराना चाहता था, इसे हम अपने अगले अध्ययन में देखेंगे। लेकिन आज के इस अध्ययन के द्वारा हमने इन महत्वपूर्ण बातों को सीखा है कि सूअर और कुत्ता, उनका स्वभाव क्या है और बेटे का स्वभाव क्या है। चाहे हम जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार और तत्पर है। आज हमारे बहुत सारे जवान भटक गए हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप फिर से अपने पिता परमेश्वर के पास लौट आएं? यदि हाँ, तो आज आपके पास समय है। तो मित्रों, आज आपने देखा कि हमारे अध्ययन का, आज के अध्ययन का केंद्र इस बात पर है जो हमें उड़ाऊ पुत्र की कहानी के संदर्भ से दिया गया है या आता है, कि एक पापी मनुष्य पुत्र नहीं बन रहा है, पर एक पुत्र पापी मनुष्य बन जाता है, जिसे उसका पिता फिर से अपनाना चाहता है, उसका इंतजार कर रहा है। क्या आप इस बात को समझ पाते हैं दोस्तों, कि यदि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, तो फिर एक पाप से फिरे हुए पुत्र के पाप में फिर से पड़ जाने से कितना दुख उन्हें होता होगा। क्या पिता इस बात को देखकर परेशान और दुखी नहीं होगा कि उसका पुत्र वापस पाप में चला गया है? वैसे ही दोस्तों, परमेश्वर हम सभी के बारे में, अपनी सभी संतानों के बारे में परेशान होता है जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। क्या आप अपने पुत्र और पुत्रियों को पाप में देखकर दुखी नहीं होते? आज कितने माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, क्योंकि वे संसार और पाप की राह में चले गए हैं। उनके लौट आने का वे इंतजार कर रहे हैं। उनके दूर चले जाने का कारण क्या है मित्रों? वे संसार और सांसारिकता की शिक्षा के प्रति आकर्षित होते हैं, और अपने पिता के घर से वे अधिक संसार और उन्हें संसार की बातें प्रोत्साहित करती हैं, आकर्षित करती हैं। घर का नियम कानून उन्हें कठोर लगता है, पर संसार की स्वतंत्रता उन्हें बेहतर लगती है और आकर्षित करती है।
आइए मित्रों, हम स्वयं को जांचें कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्या हम अपने पिता से दूर चले गए हैं, या हम अपने पिता के साथ उसके घर में ही उसके नियमों के आधार पर रह रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें जो नियम दिए हैं और जो सीमाना उसने बांध कर दिया है, हमें उसके अंदर ही आनंद से जीवन व्यतीत करना होगा, और यही हमारे लिए उचित है। पतरस सभी विश्वासियों के मन को इस बात के लिए उभार रहा है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी परमेश्वर के साथ उसके नियमों के अंदर, जहां उसने हमें रखा है, परमेश्वर के साथ बने रहें और उसकी शिक्षाओं में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए एक सीमाना बांधा है। प्रभु, हमारी ये विनती है कि हम कभी भी संसार और सांसारिकता की बातों से आकर्षित ना हो। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया, प्रभु अनुग्रह करना कि हम कभी भी आपसे दूर ना जाएं। हम जिस भी परिस्थिति में रहें, प्रभु आपके साथ बने रहें। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए आज विशेष विनती करते हैं प्रभु, कि कोई भी परीक्षा जो उनके जीवन में है वो आपसे उन्हें दूर ना करे। प्रभु, वे कभी भी हतोत्साहित ना हो, परंतु अनुग्रह करना पिता कि वे हर एक परिस्थिति में आपके साथ बने रहें। जहां आपने उन्हें रखा है वहां पर आनंद और धीरज के साथ रहने पाए। यदि कोई समस्याएं हैं, प्रभु अनुग्रह करके दूर करना। उनके जीवन में प्रभु हर एक परेशानी को आप निकाल दें, ताकि प्रभु आप पर उनका विश्वास बढ़ता चला जाए। धन्यवाद देते हैं इस विनती को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा? कोई नई बात आपने सीखी तो कृपया हमें फ़ोन, मिस कॉल या SMS के द्वारा बताएं। हमें आपके फ़ोन का सदा इंतज़ार रहता है। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उससे हमें फ़ोन करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन किन किन बातों में हमारी अगुवाई करना चाहता है। प्रभु आप सभी को, आपके पूरे परिवार को और परिवार के सभी सदस्यों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 3। नए नियम की अंतिम पुस्तकों में बिलाम के कार्य का संदर्भ 3 बार दिया गया है। दूसरा पत्रस में यह बिलाम की रीति है, यहूदा में बिलाम की भूल है और प्रकाशित वाक्य में बिलाम की शिक्षा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, व्यवस्था विवरण में दी गई मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक उड़ाऊ पुत्र जैसी संतानों के लिए क्या दंड ठहराया गया था? ए. पत्थरवाह किया जाना, बी. फांसी दिया जाना, सी. सुधार घर भेजना, डी. क्षमा किया जाना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।